नमस्कार। आप और हम सबके सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है विवाह। अभी मेरे पास जितने कॉल्स आ रही हैं और जितनी जिज्ञासाएं आ रही हैं मेरे चैनल पे, जो ज़्यादातर बात हो रही है विवाह के बारे में ज़्यादा है। और उसमें मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस विवाह के लेके और जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता का जो अंश हम लोगों के भारतीय संस्कृति में जो प्रवेश कर रहा है उससे बड़ी विकृति सी उत्पन्न हो रही है और उसकी वजह से विवाह में समस्याएं भी हो रही हैं और विवाह के अर्थ भी खराब हो रहे हैं। इसलिए मेरी संस्था आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि भारतीय संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करती है, मैं अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को ये एक मैसेज के रूप में उन्हें बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में विवाह का क्या अर्थ बनता है। विवाह जीवन के 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें कि एक संस्कृति का संबंध दूसरी संस्कृति से होता है और ये दोनों संस्कृतियां मिलके एक नई एकत्व जो इनका होता है उससे एक नई संस्कृति का जन्म होता है। और इसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चीज़ें डेवलप की थी, गुड़ मिलान, कुंडली मिलान। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग गुण देख लेते हैं, कुंडली देख लेते हैं, जितने ज़्यादा गुण मिल रहे हैं बस अपने शादी विवाह के ये बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं, तो सोचते हैं संपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं होता। हमारी संस्कृति में स्त्री को पूज्य, माता, शक्ति, इन सब का दर्जा दिया गया था। और कुंडली मिलान में गुणों के साथ, गुणों की तो एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है, 16-17 उनका मिलान किया जाता है और उनमें कभी ज़्यादा पूरकता नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा गुण मिल जाते हैं तो भी एडजस्टमेंट की दिक्कत हो जाती है, उनमें एक मीन अवस्था देखी जाती है। लेकिन जीवन सुखमय होने के लिए 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं और उनमें कहीं भी एक दूसरे की कुंडली से क्रॉस नहीं होना चाहिए, और वो होता है बृहस्पति, शुक्र और मंगल। क्योंकि पुरुष की ऊर्जा का कारक होता है शुक्र, स्त्री की ऊर्जा का कारक होता है मंगल, और इन दोनों के मिलन से जो तीसरा सृजन होता है वो होता है बृहस्पति पीला। आप देखेंगे कि पृथ्वी से जब भी कोई अंकुर निकलता है, कोई भी पौधा हो, कटीला हो, जहरीला हो, मीठा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी बेल हो, सबसे पहले अंकुर जब प्रस्फुटित होता है और उससे बाहर जो अंश निकलता है वो पीला होता है। फिर ब्रह्मांड के साथ जब वो मिलता जाता है तो अपने नैसर्गिक गुणों को अवशोषित करता है। फिर वो अमृत वाला मीठा है, जैसा है वो अपने संस्कारों के गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन पहला अंश जो उसका होता है वो पीला होता है। इसलिए बृहस्पति का महत्व सबसे ज़्यादा है। और स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है, वो प्रकृति है, पूज्य है, माता है, वो सृजन करती है, शक्ति का स्रोत है। जब पुरुष बाहर जाते हैं, लड़ाई पे जाते हैं या जीवन के अपने युद्ध करके लौटते हैं, जब निराश्रित होते हैं तो उनको पुनर्जीवन जीवित करने का काम स्त्री करती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे भी स्त्री का हाथ होता है। ये ऊर्जा है। ऊर्जा धन की हो, बल की हो, भूमि की हो,
किसी भी प्रकार की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा हो, संरक्षित करनी पड़ती है। अगर आप इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो ये विध्वंस करेगी, ये नुकसान करेगी। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारी नारी शक्ति है, जो स्त्री शक्ति है, जो कि हमारे लिए पूज्य हुआ करती थी, जिसको कि हम घर में पीड़ित नहीं करते थे, संरक्षित करते थे, पीड़ित वो कब होने लग गई? जब हमारे देश पे विदेशियों का और पश्चिमी सभ्यताओं का जब प्रभाव पड़ने लगा, हमारी इच्छाएं बढ़ने लगीं, हमारी धन की ज़रूरतें बढ़ने लगीं, तब वो असुरक्षित हो गई। और ये मेरे पहले वीडियोस में भी आप देखेंगे, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि इच्छाओं का और धन की तृप्ति का अंत है ही नहीं, ये कभी पूरी होती नहीं है। असंतुष्टो द्विजा नष्टा, संतुष्टो नृपा नष्टा। अगर राजा संतुष्ट हो जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरह ब्राह्मण असंतुष्ट होता है तो वो भी नष्ट होता है। इनको हमारे वेदों में, रामायणों में और दुनिया भरी कहानियों में आप इन सब के उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन अभी इनके संबंध में यही है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सृष्टि के संरक्षक हुए हैं, उन सब के पीछे स्त्रियों का हाथ था। और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उसको इस संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय करने चाहिए। और ये जो ऊर्जा है, जिसको हमारी संस्कृति में माता का, इनका जो ध्यान दिया गया था, उनको संरक्षित करना चाहिए। नहीं तो ये विकृतियाँ जिस तरह के दौर में आज हम चल रहे हैं, सिर्फ अपने ही निर्णय कर रहे हैं। विवाह जब होता है तो आपका सप्तम भाव जागृत होता है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव अच्छा है, आपके पूर्व जन्म कर्म अच्छे हैं, तो आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर सप्तम भाव आपका खराब है तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे। इसी तरह से संतान का होता है। पंचम भाव, जब संतान पैदा होती है तो पंचम भाव जागृत हो जाता है। सप्तम विवाह होता है तो सप्तम भाव जागृत हो जाता है। और सप्तम भाव से सिर्फ पत्नी का ही नहीं देखते कि पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी क्या होगा, आपके साथ ही, आपके साथ काम करने वाले, आपके बिजनेस पार्टनर, आपको इच्छाओं को पूर्ण करने में सहयोग देने वाले, सब सप्तम भाव से देखे जाते हैं। इसीलिए मैं अपने युवा पीढ़ी से, बच्चों से यह अनुरोध करता हूँ कि वो इस संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लें। जो आपके पिता, माता, आपके बड़े, जिन्होंने कि आपको यहाँ तक लेके आए हैं, आपको बड़ा किया है, वो ही इस संबंध में उचित निर्णय कर सकते हैं। आप अपने निर्णयों को उनसे अवगत कराएं। नहीं तो आप जब शादी आपकी होती है तो सिर्फ आप एक पति पत्नी ही नहीं बनते, पिता भी बनते हैं, मामा बनते हैं, फूफा बनते हैं। इसी के विपरीत में स्त्रियों के भी होते हैं। ये सब सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक उत्थान, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैचारिक स्थिति आपकी बदलती है। और यदि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ एक दूसरे को देख के ही सारे निर्णय करते हैं, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, तो आपका पतन तो वैसे ही हो जाता है। क्योंकि कुंडलियों के इतने भाव आपके छूट जाते हैं, जिंदगी के इतने भाव कट जाते हैं। और जो आकर्षण होता है उसमें पुरुषों के अंदर शुक्र और स्त्रियों के अंदर मंगल। और जब ये ग्रह पीड़ित होते हैं तो फिर आपको समस्याएं होने लगती हैं, विकृतियां होने लगती हैं, ऊर्जा का विध्वंस होने लगता है और जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए मैं अपने सभी बच्चों से, सभी दर्शकों से, सभी जानने वालों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये संबंध व्यक्तिगत नहीं है। समाज में बुरा प्रभाव आएगा
तो आप भी उससे अछूते नहीं रहेंगे, हम भी अछूते नहीं रहेंगे और हमारी संस्कृति भी अछूती नहीं रहेगी। संस्कृति की जागृति के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियोस फैलाएं और ज्योतिष के संबंध में इतना ज्ञान अर्जित करें कि वो आपके बारे में, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं उसको करें। मैं ऑनलाइन ज्योतिष सिखाता भी हूँ, ज्योतिष बताता भी हूँ, कुंडलियों का अध्ययन भी करता हूँ। मेरी संस्था लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए काम करती है। आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर इसी के लिए काम करती है। वार्षिक सदस्यता हम लेते हैं और उसी के अनुसार आपको पूरे साल गाइडेंस दी जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।